काफी दौर की शुरुआत में जो एमिलिया होती है वो जूलियस से कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर रेस्ट करना चाहिए और अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस पे जूलियस कहता है कि हाँ मैं समझ गया और वैसे भी मुझे माफ कर दो तुम लोगों को इतना ज्यादा ट्रबल में डालने के लिए, और वैसे भी इतना सब होने के बावजूद मैं बेशर्मों की तरह आपकी बात ना मानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सुबारू उससे कहता है कि अगर तुम कहते कि मैं समझ गया तो हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जिस पे एमिलिया कहती है कि सुबारू बिल्कुल सही कह रहा है और वैसे भी अगर तुम हमें ट्रबल में डाल भी देते हो तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने हो। और वही पे ये बात सुन के जूलियस को काफी अच्छा लगता है। तभी जो एमिलिया होती है वो पैट्रिशिया को जूलियस के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है। तभी जूलियस उनसे कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रह के अपनी रिकवरी पे फोकस करूंगा। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ यहाँ पर रहना किसी लग्जरी से कम नहीं है। जिस पे सुबारू कहता है कि देखो तुम अपने फ्लर्टी अंदाज में वापस आ गए। और फिर हमें अगले सीन में बैटरीज को दिखाया जाता है जो सुबारू से पूछते है कि क्या जूलियस ठीक है। जिस पे सुबारू कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी इस पे राम कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ ठीक है। उसकी उस एक्शन की वजह से एग्जाम में जो है वो गुस्सा हो सकता था और हमें वो बिना चोट पहुंचाए आगे नहीं जाना था, भले उसके सामने ये नकली सेज भी क्यों ना आ जाती। जो बात सुन के शरुला कहते कि मैंने कब कहा कि मैं एक सेज हूँ, मैंने बस इतना कहा कि मेरा नाम शरुला है जो मैंने मास्टर ने मुझे दिया है। तभी सुबारू कहता है कि पर उसके उस एक्शन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ तो हमें आराम से लेना चाहिए। जिस पे जर्म कहती है कि तुम लोग कुछ भी करो बस मेरे रास्ते मत आना। तभी मिली कहती है कि तुम लोग बस ऐसे ही झगड़ने वाले हो, इस सबसे मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। तभी सुबारू कहता है कि मिली बिल्कुल सही कह रही है, हम आपस में झगड़ नहीं सकते, हमें जूलियस के ठीक होने से पहले इससे हमें एग्जाम को क्लियर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग सभी लोग आगे जा सके। तभी रैम कहती है कि अगर हम ध्यान से देखें लेडी एमिलिया एग्जाम को पार इसलिए कर पाई थी क्योंकि उन्होंने एग्जाम के कंडीशन को फुलफिल किया था, पर अगर फीफी देखा जाए तो एग्जाम की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पे शरुला कहती है कि एग्जाम को पास करने के लिए इतनी जल्दबाजी भी मत करो, तुम चाहो तो आराम से एग्जाम को पास कर सकते हो। जिसमें सुबारू कहता है कि हम लोग इतना स्लोली नहीं जा सकते। जिस पे शरुला कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग चाहो तो जितना देर तक यहाँ पे रह सकते हो और एग्जाम देने के लिए जितना जाए उतना टाइम ले सकते हो। उसके बाद जो सुबारू होता है उसपे कुछ कहने वाला होता है कि उतने में उसके पैर से आवाज आने लगती है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि सुबारू को भूख लगी है। उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और फिर हमें अगले सीन में बैटरीज को दिखाया जाता है जो सुबारू से कहती है कि वो लेडी एमिलिया के साथ गैरेज में सोने वाली है। जिसपे सुबारू कहता है कि ठीक है पर एक चीज याद रखना, ज्यादा टाइम पे जागना मत, नहीं तो तुम्हारी क्यूटनेस काफी कम हो जाएगी। जिसपे बैटरीज कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बीवी को वैसे की वैसे ही रहने वाली है। ऐसा करने के बाद वो गुड नाइट कहकर वैसे चली जाती है और वहीं पर एमिलिया भी गुड नाइट कहकर वैसे चली जाती है। फिर अगले सीन में जो सुबारू होता है वो जूलियस के पास आता है। जूलियस उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे रैम से मिलने आए हो। जिसपे सुबारू कहता है कि मेरा प्लान यही था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पे पेट्रोलिंग करो। जिसपे जूलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब लेडी एनेस्टेसिया होश में आएगी तब मैं उनसे क्या कहूंगा। जिसपे सुबारू कहता है कि तुम बस इतना कहना कि मुझे खुशी है, क्या बिल्कुल ठीक है, और जब आप बेहोश थी तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। जिसपे जूलियस कहता है कि सच में सुबारू तुम काफी ज्यादा सिंपल हो। ऐसा कहने के बाद से जाने लगता है। तभी सुबारू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तब तक रुकना चाहिए जब तक लेडी एनेस्टेसिया होश में ना आ जाए। पर जो जूलियस होता है बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीं पर जो सुबारू होता है वहीं पे रह के उन पे नजर रखने लगता है और थोड़े टाइम बाद उसे नींद आ जाती है। और उसके थोड़े टाइम बाद जो पैट्रिशिया होती है वो सुबारू को जगाती है। सुबारू को जागते ही सुबारू देखता है कि वहाँ पे लेडी एनेस्टेसिया नहीं होती है, इसलिए सुबारू बाहर आता है जहाँ पे उसे एक बर्ड उड़ता है वो दिखता है। सुबारू ये देखेगा भी हैरान होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं होती है। सुबारू जो होता है उसका पीछे करने लगता है और पीछे करते करते उसे एक डेड एंड मिलता है। पर तभी सुबारू को एक फेदर मिलता है जो उसी बर्ड का होता है। सुबारू जो होता है उसे शक होता है कि इस दीवार में एक सीक्रेट एंट्रेंस है। सुबारू जैसे उस दीवार का टच करता है उसका हाथ जो है वो दीवार के अंदर चला जाता है। जो चीज देख के वो कभी हैरान होता है और उसको जो सुबारू होता है वो हिम्मत करते हुए सीक्रेट रास्ते से अंदर जाने लगता है जहाँ पे वो टावर के बाहर जाता है और उससे एनेस्टेसिया मिलती है जिसके साथ बहुत सारे बर्ड होते हैं। तभी सुबारू उससे कहता है कि यहाँ का नजारा काफी ज्यादा अच्छा है ना, यहाँ की हवा साफ है, इसकी वजह से सितारे जो है इतने आसानी से दिख पा रहे हैं। जिस बात पर किरणा भी एग्री करती है। पर तभी सुबारू से कहता है कि तो फिर मुझे बताओ तुम इस सबका क्या एक्सप्लेनेशन दोगी। किरणा जो होती है वो समझ नहीं पाती तो सुबारू से कहता है कि इतने रात को अपने कमरे से निकलना और इस सीक्रेट रास्ते से यहाँ पे आना इसका क्या मतलब है। जिस पे किरणा कहती है कि पर तुम भी तो उसी रास्ते से आए हो। जिस पे सुबारू कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक बर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया था। जिस पे किरणा कहती है कि एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी इन बर्ड को फॉलो करते ही यहाँ पे आई हूँ। और वैसे देखा जाए तो ये जो बर्ड्स है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिस पे सुबारू कहता है हाँ तुमने सही कहा। पर तभी सुबारू उससे कहता है कि वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है तो क्या हम लोग दोनों फ्रेंडली बात कर सकते हैं। जिस पे किरणा कहती है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना कि उससे जिसे मैं एक्ट करती हूँ। जिस पे सुबारू हाँ कहता है। किरणा कहती है कि तो फिर परफेक्ट, मैं क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि नास्तिक सुबारू आके तुम हो कौन। सुबारू जो होता है उसको समझ नहीं पाता तो किरणा से बताती है कि व्हाइट वेल और स्लोथ को हराने के बाद जो एनेस्टेसिया है उसने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की थी पर उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बस उसे इतना पता चला रोज इलेक्शन से पहले रॉयल कैपिटल में एक एक्सीडेंट में तुम्हारा नाम आया था, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि नास्तिक सुबारू आके तुम हो कौन और तुम शरुला को कैसे जानते हो। सुबारू कहता है कि मैं उसे पहली बार तब मिला था जब हम लोग
यहाँ पे आए थे। एकरीना कहती है कि और तो उस एग्जाम का क्या जिसे तुमने क्लियर किया था, क्या वो भी इत्तेफाक था, जिसपे सुबारू हाँ कहता है। फिर एकरीना आगे पूछते कि और इन वर्ष का क्या, जिसपे सुबारू कहता है कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी एकरीना कहती है कि सुबारू मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है बिना किसी सबूत के तुम्हारे बातों पे यकीन करने में। तभी सुबारू उससे पूछता है कि वैसे मुझे एक बात बताओ कि लेडी एनिथिशा अभी किस हालत में है। एकरीना कहती है कि एना की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि मैं उसकी बोरी पे काफी ज्यादा टाइम तक रह चुकी हूँ, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ फोर्स है वो कम होती जा रही है, इसलिए मुझे उसकी बोरी जल्द से जल्द उसे वापस करनी पड़ेगी। सुबारू कहता है कि अगर देखा जाए तो इस हिसाब से वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होगी और वो इस हालत में पूरे किंगडम को कैसे रूल कर पाएगी। जिस पे एकरीना कहती है कि मैं एना को अच्छे से जानती हूँ कि वो थ्रोन के ऊपर गिव अप नहीं करेगी और उसकी बस एक वजह है गिव अप ना करने की। पता भी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे उस चीज से क्या मतलब था। वहीं पर एकरीना और सुबारू ये देख के कभी हैरान रहते हैं कि ये असल में जूलियस होता है। तभी जूलियस एकरीना से कहता है कि आखिर तुम्हारे इस बात से क्या मतलब था। एकरीना कहती है कि जूलियस बुरा मत माना, मैं उस सवाल से ये बात करी थी कि घर पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे। तभी जूलियस कहता है कि तुम लेडी एनिथिशा नहीं हो, तुम कोई और हो। ऐसा कह के वो अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। सुबारू उससे कुछ समझाने की कोशिश करता है पर जूलियस उससे कहता है कि मैं बस अब सच चीज सुनना चाहता हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सुबारू उससे पूछता है कि वैसे तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे। जूलियस कहता है कि तब से जब तुम लोगों ने लेडी एनिथिशा की बॉडी का जिक्र किया था। तभी जो एकरीना होती है वो हार मानते हुए जूलियस को सारी बातें बताने लगती है और वो उससे कहती है कि मेरा नाम एकरीना है और मैं एक आर्टिफिशियल स्पिरिट हूँ जो अब एकरीना की बॉडी को कंट्रोल कर रही है और ये मैं तब से कर रही हूँ जब से पेशिला के ऊपर विशकल का अटैक हुआ था और अभी जो एना है वो इस बॉडी के अंदर गहरी नींद में सोई हुई है। तभी जूलियस से पूछता है कि वैसे तुमने ये बात सिर्फ सुबारू को क्यों बताई। एकरीना कहती है कि क्योंकि सुबारू ने ये बात खुद ही पता लगा ली थी। जूलियस कहता है कि सुबारू जो है वो लेडी एनिथिशा के लिए पूरी तरह से अनजान आदमी है और जहाँ तक सुबारू को लेडी एनिथिशा के बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं है, पर फिर भी उसने ये पता लगा लिया। और दूसरी तरफ मैं जो उनको अपना फर्स्ट नाइट बताता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था। सुबारू कहता है कि ये तो बस एक इत्तेफाक था। जूलियस कहता है कि ऐसे इत्तेफाकों को ही पहचानना और उसे रियलिटी में लाना यही एक नस्ल में फर्स्ट नाइट की ड्यूटी है। फिर वो एकरीना से कहता है कि वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर एकरीना कहती है कि मेरा बस इतना मकसद है कि मैं जल्द से जल्द एना को उसकी बॉडी वापस करना चाहता हूँ। जूलियस कहता है कि यानी कि अब तक तुम्हें ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिला जिससे तुम लेडी एनिथिशा को उसकी बॉडी वापस कर सको। एकरीना कहती है कि जूलियस एक बात जान लो, अगर एनिथिशा को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। जूलियस पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगी। जिस पर एकरीना बताती है क्योंकि वो एना से प्यार करती है, जब से एना छोटी थी तब से वो उसके साथ ही थी, इसलिए वो एना को कभी भी धोखा नहीं देगी। ये बात सुनने के बाद जो जूलियस होता है वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर देता है। एकरीना कहती है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तभी जूलियस उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेडी एनिथिशा की जो बॉडी है वो ज्यादा फेशियल हैंडल नहीं कर सकती है, पर सेकंड एग्जाम में बिना सोचे तुम मैजिक का इस्तेमाल करेगी जिसकी वजह से लेडी एनिथिशा की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा फेशियल आ रहा था, तो तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे एकरीना कहती है कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहता पर स्ट्रेटेजी वाइज ये बिल्कुल सही था, जूलियस समझ नहीं पाता। तो एकरीना से बताती है कि क्योंकि हमें एग्जामर के इंटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर सकता है और वैसे भी तुम हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो। ये बात सुन के जूलियस कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, पर अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। जिस पे एकरीना मान जाती है। तभी सुबारू कहता है कि रुको, तुम इतनी आसानी से मान गए। जूलियस उससे कहता है कि हाँ मैं मान गया और मुझे माफ करना तुम्हें इस कन्वर्सेशन में घसीटने के लिए, और वैसे भी तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुबारू उससे कहता है कि रुको, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पे जूलियस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता पर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, जिस तरह से तुमने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया। जो बात सुन के जो सुबारू होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी जूलियस कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो आगे कहता है कि अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो एकरीना से कहता है कि सुबह होते ही हम तुम्हारे बारे में और लेडी एनिथिशा के बारे में सभी को सब कुछ बता देंगे। जिस पे एकरीना मान जाती है और ऐसा कह के वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। पर तभी सुबारू जूलियस से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। जिस पे जूलियस कहता है कि सुबारू मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो शायद से मैं भी यही करता। फिर मैं अगले सीन में सुबारू को यह रहता है जो ऐसे चल रहा होता है कि तभी उसे रैम मिलती है। सुबारू जो होता है उसे पूछता है कि इतनी रात के तुम आके कहाँ पे जा रहे हो। रैम जो होती है बिना कुछ सोचे उसे थड़की कर देती है। जो बात सुन के सुबारू कहता है कि हम लोगों ने बातचीत अभी शुरू ही की है तो तुम इतनी जल्दी मुझे ठरकी कैसे कह सकते हो। खैर तुम मुझे बताओ तुम कि कहाँ पे गई थी, कहीं तुम एग्जाम तो नहीं देने गई थी। जिस पर रैम कहते कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, वैसे मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, कहीं तुम्हारा और जूलियस का झगड़ा तो नहीं हुआ। जिस पर सुबारू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सारी बातें कल सुबह पता चलेगी। जिस पर रैम कहते कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कह के वहां से जाने लगती है। सुबारू से कहता है कि गुड नाइट बिग सिस्टर। जिस पर रैम कहती है कि मैं तुम्हारी बिग सिस्टर
नहीं हूँ और मुझे अगली बार भी सिस्टम मत कहना। ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। वहीं पे जो सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि आज रात वो कहाँ पे सोएगा। फिर तभी सुबारू को एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिलता है तो सुबारू उसके अंदर चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है उसकी जो हेयर स्टाइल होती है वो चेंज हो चुकी होती है और जब वो जागता है तो उसके सामने एमिलिया और बैटरीज और पैट्रिशिया होती है, जिनको देख के सुबारू जो होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। एमिलिया जो होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू तुम्हें पता है क्या, हम तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे थे और जब तुम हमें नहीं मिल रहे थे जो बैटरीज है वो तो रोने ही वाली थी। जिस पे बैटरीज एमिलिया से कहती है कि लेडी एमिलिया आपको सारी बातें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। पर वही पर जो सुबारू होता है वो अपने मन में कहता है कि एक सिल्वर है लड़की जो एक एल्फ है और एक छोटी सी लड़की जो काफी तक क्यूट है और एक ड्रैगन, लगता है मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। और ये कह के वो काफी तक खुश होता है और इसके ये बात सुन के हमें पता चलता है कि जो सुबारू है उसकी जो याददाश्त है वो चली गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।